हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। जो बच्चा काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अगर देखा जाए तो ये बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चंस आता ही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप देख रहे हो मंथन बोर्ड सीरीज 2027। मैं आपको लेकर के अच्छा सा वीडियो आया हूँ जिसमें कि हम लोग जो है बायोलॉजी का फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। बच्चा थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में मैं बात करूं तो इस सीरीज ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और जो लोग नए बच्चे हैं जो नया वीडियो अभी देख रहे हैं मेरा ये, तो वो प्रीवियस लेक्चर जाएं और प्रीवियस लेक्चर को देखें, तो उनको कहीं ना कहीं जो है कि क्लियरली उनके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी फुल्ली एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, आप ऑलरेडी लेक्चर देखिए आपको पता चलेगा। ये जो सीरीज है बच्चा ये टोटली बोर्ड एग्जाम पर फोकस है। मैं टोटली एग्जाम फोकस्ड ये सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी लेंदी लगते हैं। टफ तो नहीं मैं कहूँगा, लेंदी होते हैं। उनको हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ ट्रिकी चीज़ों से, कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको जो है कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि टोटली एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो हो। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कि ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बच्चा इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है, आप सभी का है, बायोवेदा बाय एमटी सर। देखो, तो ह्यूमन ब्रेन में आपको पहले ये समझना है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या समझना है, इस बात को जो है कि इस बात को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोटेक्टेड बाय स्कल, ब्रेन जो होता है, जो हमारा ब्रेन है, ये किससे प्रोटेक्ट है? स्कल से प्रोटेक्ट। किससे प्रोटेक्ट है बच्चा? स्कल से प्रोटेक्ट होता है। क्लियर है? ये काफ़ी हार्ड होता है। जो स्कल होता है ये क्या है? हार्ड है। ठीक है, अच्छा, इनसाइड स्कल, स्कल के अंदर कवर्ड बाई 3 लेयर्ड क्रेनियल मेनिंजेस। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि स्कल के अंदर जो अगर हम देखेंगे तो स्कल जो होता है वो किससे कवर होता है? 3 लेयर्स से कवर होता है। ब्रेन हमारा किससे कवर्ड है? स्कल से कवर्ड है। स्कल कैसा होता है सर? ये रिजिड हार्ड होता है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? दूसरी बात, अगर हम स्कल के अंदर के लेयर देखेंगे तो 3 लेयर से ये कवर होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, 3 लेयर की ग्रुप होती है क्रेनियल मेनिंजेस। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, और कमांड सेंटर है। ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सबको ये रेगुलेट कंट्रोल करता है, और इसे हम कमांड सेंटर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कंट्रोल क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये वॉल्यूंटरी मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बॉडी बैलेंस फंक्शन करने में मदद करेगा। वाइटल ऑर्गन्स का जो एक्टिविटी है, फंक्शन है। थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, हंगर, भूखा, थ्रस्ट, प्यासा, ठीक है, क्रिकार्डियन रिदम्स, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी जो चीजें हैं बच्चा ना, इन सबको ये क्या करता है? इन सबको ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? इन सबको ये कंट्रोल करता है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है? ये क्या है बच्चा? साइट ऑफ प्रोसेसिंग। देखो, जैसे देखना, सुनना, बोलना, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी बेस्ड जो ब्रेन उसको क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके साथ हो चुकी है, ठीक है, तो वो एक लंबे समय तक ब्रेन उसको जो है कि मेमोरी में रिसीव करके सेट करके रखता है। बात मेरे बिल्कुल समझ आ रही होगी? अच्छा, इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, इमोशन, ठीक है, थॉट्स, ये जो थॉट्स आते हैं, जो नई नई चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो ह्यूमन का ब्रेन प्रोसेसर की तरह काम करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? चलिए, डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो ब्रेन्स जो होते हैं इनके मेजरली 3 रीजन होते हैं। ठीक है, पहला जो रीजन होता है वो 4 ब्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद 4 ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन होता है, और एक हाइंड ब्रेन होता है, जिसे हम हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन प्रोनाउंस कर सकते हो आप अपने हिसाब से। क्लियर है? चलो, इसके बाद फिर आप क्या देखोगे? देखो, ये ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है बच्चा? ब्रेन है। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा? ये क्या है बच्चा?
यहां पर फोर ब्रेन, पहले देखो ये क्या है, फोर ब्रेन। क्या है बच्चा, ये फोर ब्रेन है। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ये पार्ट क्या है बच्चा, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, ये पूरा, ये क्या होता है, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, ये प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और हेल्प कहाँ करता है, जैसे रीजनिंग वगैरह है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक जो है आपने जो सिस्टम पढ़ा है, इंडोक्राइन और मोटर फंक्शंस को भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। क्लियर है, थिंकिंग करना, रीडिंग करना, थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें जो हैं कि कौन करेगा, फोर ब्रेन। मेजर पार्ट यही होता है ब्रेन का। इसके बाद फिर बच्चा देखो, ये मिड ब्रेन है। ये क्या है, मिड ब्रेन है। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वाला पार्ट फोर ब्रेन है। ठीक है, और आप एक बात ध्यान से देखो बच्चा कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो अब इसे हम बच्चा क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। ये जो होता है बच्चा, इसे हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन का काम क्या है, देखो ये हेल्प करता है मूवमेंट, प्रेडेटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो मिड ब्रेन होता है, जो मिड ब्रेन का काम क्या होता है बच्चा, कि ये किसको रेगुलेट करेगा, जैसे हमारा जो मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है, प्रेडेटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या करता है कि मिड ब्रेन हेल्प करता है। इसके बाद बच्चा ये आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का काम क्या है, हिंड ब्रेन का हेल्प्स टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शन। ऑटोनॉमिक फंक्शन में मदद करेगा, रेगुलेट करेगा। रिले सेंसरी इंफॉर्मेशंस बताया था मैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कोऑर्डिनेट करने में। और क्या मेंटेन करता है, बैलेंस, इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी पॉस्चर्स को बैलेंस करता है। बात समझ में आ रही है। तो हिंड ब्रेन का ये सब वर्क है। फोर ब्रेन ये है और मिड ब्रेन ये है। ठीक है बच्चा, देखो अब इसके बाद एक क्वेश्चंस जो है यहां पर देख लो। ठीक है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, सही है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये भी सही है। बैलेंसिंग द बॉडी, मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो इसके बाद आप क्या देखोगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये फोर ब्रेन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, फोर ब्रेन। पहले फोर ब्रेन पढ़ोगे। तो फोर ब्रेन देखो, फोर ब्रेन में बच्चा जो फोर ब्रेन है, जो फोर ब्रेन है, ये मेजर पार्ट होता है। ये क्या होता है बच्चा, मेजर पार्ट, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन का मेजर पार्ट है। ठीक है, ब्रेन का मेजर पार्ट है। क्लियर है, फोर ब्रेन का मेजर पार्ट है क्या, सेरेब्रम। क्या है बच्चा, सेरेब्रम। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहां पर आप क्या देखोगे, फोर ब्रेन ब्रेन का मेजर पार्ट होता है। फोर ब्रेन में कौन आता है बच्चा, सेरेब्रम। सेरेब्रम फोर ब्रेन का मेजर पार्ट है। ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर से, जिसे हम बोलते हैं बच्चा सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। बात एकदम बहुत क्लियर समझो। मैं आपको पढ़ा रहा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मेजर पार्ट किसका है, ब्रेन का। फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है बच्चा, डायनसेफलॉन आता है। ये चीजें नहीं पढ़नी, हालांकि आपको पढ़ना है क्या, सेरेब्रम। सेरेब्रम बेसिकली क्या है, ये एक लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, ब्रेन का, जो किससे बना हुआ है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर से। ठीक है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। ह्यूमन में देखोगे, ह्यूमन, इन ह्यूमंस बोथ द हेमिस्फेयर्स जो होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से। किससे कनेक्टेड होते हैं, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। उसको बच्चा बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम बेसिकली राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर से जो है मिलके बनता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है कि राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये दोनों कनेक्ट होता है एक
ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से, जिसको बच्चा बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। मतलब मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां से इससे इस साइड का, ठीक है, लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है ये किसको कंट्रोल करता है? राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को। किसको कंट्रोल करता है? राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को। मतलब ये वाला जो इस साइड का जो ब्रेन है बच्चा, ये इस तरफ के बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी तरफ जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इस बात को बहुत क्लियर समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है, ये बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखो, आउटर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन, आउटर जो प्लेस होता है, आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स है, जो कि कंटेन करता है सेल बॉडीज। सेल बॉडीज किसका? न्यूरॉन्स का। एंड ग्रेइश कलर का जो है इसका अपीयरेंस है। ग्रेइश कलर का अपीयरेंस है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ये टोटल ब्रेन का 80% जो है ये होता है। टोटल ब्रेन मास का कितना होता है? टोटल ब्रेन मास का 80% होता है। बात बहुत क्लियर समझो। सेरेब्रम का जो आउटर जो पोर्शन होता है, जो सेरेब्रम का आउटर पोर्शन जो पूरा होता है वो ग्रे मैटर होता है। क्या होता है बच्चा? ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ये ग्रेस कलर का अपीयर होता है, ठीक है, ग्रेस कलर का अपीयर होता है। और सेल बॉडी होता है किसका? न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम क्या यहां पर कह रहे हैं? ग्रे मैटर्स यहां पर प्रेजेंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर, जो किस कलर का होता है? ग्रेस कलर का अपीयरेंस होता है। इट इज द लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच इज फोल्डेड टू फॉर्म द रिज, ठीक है, रिज एंड डिप्रेशन, इसको बोलते हैं सोल्सी या फिर ग्यारी, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो ग्रे मैटर है बच्चा, जो ग्रे मैटर का जो लेयर है वो क्या होता है बच्चा? कंडेंस फोल्ड होता है। ये क्या होता है? फोल्डेड होता है। किसमें? रिज फॉर्म में, रिज फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। इसके बाद यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ये टू हैप्स में क्या है? ये डिवाइडेड है। डीप लॉन्गिट्यूडनल फीचर, ठीक है। एक बच्चा बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। अभी मैंने बताया लेयर ऑफ सेल कवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा कि लेयर ऑफ द सेल कवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहां पर आप बहुत क्लियर देखोगे कि इनमें क्या होती है? प्रोमिनेंट फोल्डिंग होती है। क्या होती है? प्रोमिनेंट फोल्डिंग होती है। इस बात को बच्चा बहुत क्लियर समझो। इसमें क्या होता है? प्रोमिनेंट फोल्ड होता है, जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या कंटेन करता है? मोटर, सेंसरी एंड इसका क्या होता है? एसोसिएशन होता है। मोटर का और सेंसरी का क्या होता है? एसोसिएशन होता है ग्रे मैटर में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ कम्युनिकेशन या बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इंटर सेंसरी एसोसिएशन भी होता है और मेमोरी भी होता है। मतलब एक बात बहुत क्लियर, मेरी बात को बच्चा समझो कि जो ग्रे मैटर है, जो कि सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन होता है, जिसे हम ग्रे मैटर कह रहे हैं, तो ग्रे मैटर बेसिकली किसका बना हुआ है? ग्रे मैटर किसका है? जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर क्या है कि ये कंटेन करता है मोटर और सेंसरी, ठीक है, एसोसिएशन का, जिसे हम एरिया ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद ये इंटर सेंसरी एसोसिएशंस भी होते हैं, रिले न्यूरॉन्स, इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, और मेमोरी बेस्ड मेमोरीज भी होता है। क्लियर है? अच्छा, जो इनर पार्ट होता है हेमिस्फीयर का, ये ऑपिक है, व्हाइट अपीयरेंस होता है, जिसे हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। तो ये बात सिंपल सी बात है कि आउटर वाले को हम ग्रे मैटर बोलते हैं और इनर वाले को व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है, इनर वाले को व्हाइट मैटर। आप यहां पर एक बात देखो, यहां पर एक चीज समझो कि ये देख रहे हो, ये ऐसे डिवाइड है, ठीक है, इसको फीजर बोलते हैं। इसको बच्चा क्या बोलते हैं? फीजर। अब इसके इस तरफ ये क्या है? लेफ्ट हेमिस्फीयर है और ये राइट हेमिस्फीयर है। और यहां जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है
ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम। क्या है बच्चा? कॉर्पस कैलोसम। ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखते हो डायनसेफेलॉन मैंने बताया था। देखो, फोर ब्रेन में दो पार्ट यहाँ पर आप जनरली पढ़ने को मिलता है। एक तो आपने देखा सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। सेरेब्रम में आपने देखा कि आउटर में ग्रे मैटर होता है और इनर में व्हाइट मैटर होता है। ये आपने देख लिया, बहुत बात क्लियर समझ में आ गई बच्चा। इसके बाद यहाँ पर सेंसरी मोटर का एसोसिएशन होता है, इंटर न्यूरॉन का जो है कि क्या होता है? एसोसिएशन होता है, और रिले न्यूरॉन्स का एसोसिएशन होता है, और मेमोरी जो है कि प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहां पर होता है ये बच्चा? तो ग्रे मैटर के अंदर होता है। दूसरा एक होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए कि यहां पर ये जो आप देख रहे हो ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो कि एक बच्चा यहां पर क्या होता है? थैलेमस होता है, ठीक है। अभी यहां पे मैं अभी बताऊंगा। ये देखो, ये वो हिस्सा है जो थैलेमस है। क्या है ये? थैलेमस है। और एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है एपिथैलेमस। थैलेमस में भी दो हैं। एपिथैलेमस मतलब ऊपर की तरफ होता है, हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस के नीचे होता है, ठीक है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, एक बच्चा क्या है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं कि सेरेब्रम व्रैप्स से ये कवर होते हैं। सेरेब्रम व्रैप्स से क्या होते हैं? कवर होते हैं। मतलब सेरेब्रम की ही फोल्डिंग होती है ना, सेरेब्रम्स इनफोल्ड होते हैं ना आपस में, वही उसी को बोला जा रहा है कि सेरेब्रम की फोल्डिंग होती है और उसी से ये क्या होते हैं? कवर होते हैं। कौन? थैलेमस। क्या है? ग्लैंड का नाम है ये। अच्छा, सराउंडेड बाई सेरेब्रम, ढके हुए। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ये सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं आपसे ये कह रहा कि ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। कौन? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। क्या है? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। किसके लिए? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, ब्रेन के पास जो होता है। वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो ये लाई बिलो द थैलेमस, मतलब थैलेमस के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। सेंटर फॉर द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, जो आपको भूख लगती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर का भी क्या है? सेंटर है। ये क्या करता है? इसके पास क्या होता है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करता है हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को बच्चा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करवाने में मदद करता है। हाइपोथैलेमस दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। एक बच्चा होता है प्रमोटर, प्रमोटर हार्मोन, और एक होता है बच्चा इनहिबिटर हार्मोन, इनहिबिटर हार्मोन। तो एक बच्चा होता है प्रमोटर हार्मोन, इनहिबिटर, मतलब ये प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है प्रोसेस को। बात बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थैलेमस रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इनपुट्स, ये है। उसके बाद यहाँ पर हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है। मैं इसको जो है ये दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये क्या करता है? रिले स्टेशन है सेंसरी इनपुट्स का, मतलब रिसीव करने का सिग्नल को। और ये जो पार्ट इसके जस्ट नीचे देख रहे हो, ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को, हाइपोथैलेमस। वहीं पर अगर आप देखोगे, ये जो यहाँ पर पार्ट है, ये क्या होता है? एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस जस्ट ऊपर ही होता है, ठीक है, जो कि क्रिएट करता है ब्रेन और स्पाइनल फ्लूइड्स, ठीक है, क्रिएट्स ब्रेन एंड स्पाइनल फ्लूइड्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पर बच्चा आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है बच्चा मिड ब्रेन, ठीक है। आपने पढ़ा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में आपने पढ़ा सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। सेरेब्रम में आपने पढ़ा एक ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। वहीं दूसरी तरफ आपने डायनसेफेलॉन में पढ़ा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होते हैं ये बेसिकली क्या है? ये एसोसिएटेड एरिया है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो कि मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या है कि सिग्नल्स को रिसीव और रिस्पॉन्ड करता है। वहीं जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। यह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और उससे ये प्रमोटर और इनहिबिटर हार्मोन, दोनों तरीके के हार्मोन्स जो हैं कि वो हाइपोथैलेमस जो है कि बच्चा ये सिक्रीट करता है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखें मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है बच्चा लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड थैलेमस, मतलब फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ये पाया जाता है, सिंपल सी बात है। और वहां पर भी कहां? तो फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पॉन्स मिड हिंड ब्रेन के,
इनके बीच में ये पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये बच्चा क्या है, ये मिड ब्रेन है। ये क्या है बच्चा, ये मिड ब्रेन है। ठीक है बच्चा, ये क्या है, मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन है और ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये क्या है बच्चा, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस और ये क्या है बच्चा, पॉन्स है। ये क्या है बच्चा, ये जैसा कि आप देख पाओगे, ठीक है, जैसा कि आप देख पाओगे ये क्या है, ये पॉन्स, ठीक है, पॉन्स है जो मिड ब्रेन का पार्ट होता है। तो इसके और इन दोनों के बीच में, मतलब फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ये एक छोटा सा जो है मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम बोल रहे हैं मिड ब्रेन। क्या बोल रहे हैं बच्चा, मिड ब्रेन क्या है। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। तो ये वो मिड ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चा, ये मिड ब्रेन होता है। बात यहां तक समझ में आई। चलिए इसके बाद फिर आप देखो, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ आप लोग। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नल। अभी बताया था, कौन है, थैलेमस। सीधे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो इसके बाद फिर जो है कि हम लोग बात करते हैं हिंड ब्रेन का, ठीक है। तो हिंड ब्रेन में देखोगे क्या, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होता है। पहला बच्चा क्या होता है, पॉन्स होता है, पॉन्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, पॉन्स होता है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सेरेबेलम है। उसके बाद एक और पार्ट होता है बच्चा जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है, तो इट इज अ मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, जिसमें कि सेरेबेलम है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है। यहां पर आपको एक बात बहुत क्लियर समझना है कि पहले हम आपको पढ़ाएंगे पॉन्स, ठीक है। पॉन्स जो होता है बच्चा, ये क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट इज सिचुएटेड फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम के सामने होता है और नीचे होता है विलो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे होता है। और ये एबब ऊपर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से ऊपर होगा, मिड ब्रेन के नीचे होगा और सेरेबेलम के बिल्कुल सामने होगा। तो ये तो हो गया इसकी लोकेशन। अब ये किस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ये टेक पार्ट इन रेगुलेशन, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मेडुला के साथ, ठीक है। मेडुला के साथ जो है, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ये क्या करता है, ये मेडुला के साथ मिलकर के ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करता है। जैसे मान लो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अब फिजिकल एक्टिविटी मान लो आपने रनिंग किया, अब रनिंग किए तो स्वाभाविक सी बात है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है, इसको रेगुलेट करता है। बात समझ में आ रही है। वहीं अगर आप देखोगे, वहीं आप अगर ध्यान से इस बात को देखो कि सेरेबेलम का यहां अगर बात करोगे तो सेरेबेलम एक सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है सेरेब्रम के जस्ट नीचे, प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर होता है और ये जस्ट पॉन्स के पीछे होता है, ठीक है, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, बिहाइंड पॉन्स, ठीक है। पॉन्स उसके ठीक सामने होता है और पॉन्स के जस्ट पीछे जो होता है, क्या होता है, सेरेबेलम होता है। क्या होता है, सेरेबेलम। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये रिस्पॉन्सिबल, सेरेबेलम की बात कर रहा हूं बच्चा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिजन ऑफ द वॉल्यूंटरी एक्शंस, जैसे मूवमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। या एक और काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड पॉस्चर ऑफ द बॉडी। अगर आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बॉडी पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को जो है मेंटेन कौन करता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सेरेबेलम करेगा। क्या बोलेगा, सेरेबेलम। आपको ये ऑप्शन लगाना होगा। जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, या राइडिंग ऑफ बाईसाइकिल, इवन पिकिंग ऑफ अ पेंसिल, ठीक है। जैसे अगर मैं इससे ही लेकर के मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये सब जो है इसको मेंटेन कौन करेगा, तो सेरेबेलम करता है। कौन करता है, सेरेबेलम। इस बात को बहुत क्लियर याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। इसके बाद फिर जो है कि हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बच्चा आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में यहां पर जान लो। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है कि
हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। पोस्टीरियर का जो ज्यादातर जो पार्ट कवर कर रखा हुआ है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा है। ये कहां पर पाया जाता है? तो ये जस्ट बीनीथ द सेरेबेलम, सेरेबेलम के जस्ट नीचे, सेरेबेलम के जस्ट नीचे ये जो है कि पाया जाता है। ये कंट्रोल किसको करता है? ये इनवॉल्यूंटरी फंक्शन, जो हमारे बॉडी में जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शन होते हैं वो उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी के जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शन हैं, जैसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सेंटर्स, लाइक एक होता है कार्डियक सेंटर, जैसे हार्ट बीट, होता है रेस्पिरेटरी सेंटर जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एक होता है बच्चा वैसोमोटर सेंटर, जिसमें कि हम किसकी बात करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। एक होता है बच्चा सैलिवरी सेंटर, एकदम ये याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलिवरी सेंटर सिक्रीशन ऑफ सेलाइवा, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यूरिनेशन, ब्लड प्रेशर, गट पेरिस्टलिसिस, स्वेलोइंग ऑफ फूड, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात तो एकदम क्लियर समझो। मैं आपको पढ़ा रहा मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है बच्चा? ये इनवॉल्यूंटरी फंक्शन, हमारे बॉडी में जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं उनको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये नंबर ऑफ सेंटर को कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ सेंटर्स, कौन कौन से सेंटर हैं इन्हें याद रख लो, हाईलाइट कर दे रहा हूं कौन कौन से सेंटर हैं। पहला बच्चा यहां पर आप क्या देखोगे? कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर याद करो, पहला कार्डियक सेंटर। दूसरा, सेकेंड नंबर पे रेस्पिरेटरी सेंटर, देखो हाईलाइट कर रहा हूं एकदम, इसको याद कर लो, रेस्पिरेटरी सेंटर। उसके बाद फिर एक कौन सा है? वैसोमोटर, ठीक है, क्या है? वैसोमोटर सेंटर, वैसोमोटर सेंटर। और एक क्या है? सैलिवरी सेंटर। क्या है? सैलिवरी सेंटर। बात मेरी समझ रहे हो? तो आपको कम से कम 4 ऐसे याद करने ही है, ठीक है। पहला कार्डियक सेंटर, दूसरा रेस्पिरेटरी सेंटर, थर्ड वैसोमोटर सेंटर, फोर्थ सैलिवरी सेंटर। कार्डियक सेंटर में कौन आएगा? हार्ट बीट। रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या आएगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन। वैसोमोटर सेंटर में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। सैलिवरी सेंटर में क्या आएगा? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। इनको कौन कंट्रोल करता है बच्चा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। याद हो जाएगा, नंबर ऑफ सेंटर्स कंट्रोल करता है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चे, क्लियर है? क्लियर। देखो इसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस देखो जल्दी से, आंसर बताना। कमेंट सेक्शन में जरूर बच्चा कमेंट करना, ये मैं बार बार बोलता हूं लेकिन आप लोग केवल आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और सी कैन नॉट। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, कोई इंसान है, कोई मानव है, तो अगर उसको किसी भी तरीके का, अगर कोई किसी भी तरीके का नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कॉमन कोल्ड, उसको अगर कॉमन कोल्ड होता है तो वो जो है कि वो क्या जो है कि देख या बता नहीं सकता। पहला दे रखा है यहाँ पे डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, ये तो नहीं होगा। डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, हाँ ये आपको पता होगा ना, ये जानते हो। अगर आपको कॉमन कोल्ड वगैरह हुआ है तो कोई भी चीज जो स्मेल है वो आप स्मेल चली जाती है ना, ये तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रहा है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो कलर ब्लाइंडनेस में होता है, रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट ये कलर ब्लाइंडनेस में होता है, ये कोई इससे रिलेटेड नहीं है। डिफरेंशिएट हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या होता है? स्मेलिंग वगैरह चली जाती है, बेसिकली स्मेल नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा।